नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। पढ़ाई की सीरीज में हमने 11 चैप्टर हमारा चल रहा है। हमारा फर्स्ट लेक्चर इसमें कंप्लीट हो गया है। 11th लेक्चर जो हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट है। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे। वो मेथड सीखे हैं बिल्कुल जो को बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट अप्लाई करना है। किस तरीके से पुराने जमाने में लोग उसको यूज कर करके बहुत आसान तरीके से इंटरेस्ट निकाल लेते थे। उसी सीरीज में आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थोड़े अच्छे लेवल के और क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिक से थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर की ओर। क्वेश्चन है हमारा, if a sum of money becomes 37504 years at the rate of 12 to 1.2% in simple interest per annum, then the amount is। मतलब कि एक धनराशि 4 वर्षों में 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि है। तो कैसे करना है इसको? फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें फॉर्मूला में। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस कराने का, वो बहुत जरूरी है। देखो क्या दिया है, किस तरीके से हमको अप्रोच करना है, पहले वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 4 वर्षों में 12 से 1/2 है ना, तो 12 to 1.2% वो आप क्या लिख सकते हो, सिंपल 1/8। ठीक है। परसेंटेज में हमने सीखा है। और 12 to 1/2% को क्या लिख सकते हो, 1/8। अब सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका ये नीचे वाला होता है, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है आपका ऊपर वाला इंटरेस्ट। हमने प्रॉफिट लॉस में भी सीखा है, नीचे वाला क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला क्या होता है आपका प्रॉफिट या फिर लॉस, उस हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये प्रिंसिपल मतलब क्या कहते हैं इसको, मूलधन। ऊपर वाला बनेगा आपका ब्याज। ठीक। अब देखो इसमें ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट मतलब कि 8 रुपए अगर उसने लगाए हुए, तो 1 रुपये उसको ब्याज मिलता है 1 साल का। ठीक है, 12.5% की दर से। ठीक। 8 रुपये उसने लगाए होते तो उसको 1 रुपये ब्याज मिलता 12.5% की दर से। अगर उसने 8 रुपये 12.5% की दर से लगाए 4 साल के लिए, तो उसको कितना ब्याज मिलता है? ऑब्वियसली 4/8। ठीक है। आया बात समझ में? अगर उसने 8 रुपये लगाए होते, ऑब्वियसली 8 रुपये लगाए होते, उसको 4 रुपये ब्याज मिलता 4 साल के लिए, है ना। ये कितना है, 1 ईयर। 1 साल के लिए उसको 8 रुपये पे ब्याज कितना मिला, 1 रुपये। अगर उसने 8 रुपये लगाए 4 साल के लिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका 4 गुना। ठीक। अब वो बोल रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,750 रुपये उसका अमाउंट होता है। मतलब कि 8 रुपये लगाया उसने, 4 रुपये उसको ब्याज मिला, तो टोटल कितना, टोटल अमाउंट कितना बना। 8 रुपये लगाए, 4 रुपये उसको ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, 8 + 4 = 12। मतलब वो 8 रुपये लगा रहा है, तो फाइनल उसको 4 साल बाद कितना मिल रहा है, 12 रुपये। क्योंकि उसमें मूलधन भी जुड़ गया और ब्याज भी जुड़ गया। ठीक है? क्वेश्चन में क्या दिया है, 3,750 रुपये, मतलब जो हमने 12 रुपये लिया है, 12 लिया है, ये किसके बराबर है, 3,750 के बराबर है। ठीक। देन द अमाउंट इज, तो वह धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी लगाई थी हमने स्टार्टिंग में, 8 रुपये। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8 की वैल्यू निकालनी है। 12 की वैल्यू हमें दी हुई है, 8 की वैल्यू में निकालनी है। तो 12 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3,750 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,750। 8 की वैल्यू निकाल लिए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड करके, इंटू। ठीक है। जो कट रहा है इसको काट दो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। ठीक, इसको काट दिया हमने, 12×3 = 36, 15। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1250 × 2 बराबर 2500। ठीक। मतलब के जो इन्वेस्ट अमाउंट था ना, वो कितना था आपका,
2500। आया समझ में? ये मैंने आपको थोड़ा समझाया है पूरा, इसलिए इसको करने में टाइम लगा है, वरना ये बहुत मुश्किल से आधे मिनट का क्वेश्चन है। आप इस तरीके से इसको सोल्व करने जाओ। ठीक है, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। फॉर्मूले में अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस पी आर टी डिवाइड बाई 100। फिर 3750 लिखोगे उधर, फिर पी कॉमन लोगे, फिर 100 प्लस करोगे। थोड़ा लेंथी टाइप का प्रोसेस होता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी पड़ती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कोई राशि है, मतलब कोई अमाउंट सम है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर है, ठीक है, ब्याज की दर है। देखो, 3 साल में स्वयं की 7/6 गुनी होती है। अमाउंट, अमाउंट कितना आ रहा है? 7/6 टाइम्स। ठीक है, खुद का, खुद का कितना आ रहा है? 7/6 टाइम्स। मतलब कि अगर कोई स्टार्टिंग में माना कि अमाउंट कितना है पी, सॉरी प्रिंसिपल कितना है पी, तो फाइनल अमाउंट कितना बन जा रहा है आपका? 7/6 पी। सही बात है ना भाई? तो अगर आपका अमाउंट स्टार्टिंग में आपने प्रिंसिपल लिया है, मूलधन जिसे आप कहते हो, कितना है पी, तो आपका जो मिश्रण बनेगा, जिसे हम कहते हैं मिश्रण, कितना बनेगा? 3 साल में 7/6 पी, जैसा कि आपको दिया है। स्वयं के 7/6 गुने तो ब्याज की दर है। अब आपको पता है भाई, प्रिंसिपल प्लस पी आर टी डिवाइड बाई 100 बराबर क्या होता है? अमाउंट ना, मतलब क्या होता है आपका? मिश्रण। मिश्रण जो आपका बनेगा, वो कितना दिया है आपको? 7/6 पी। प्रिंसिपल की वैल्यू हमने क्या ली है? पी। यहाँ पे पी आर टी डिवाइड बाई 100। पी से तीनों में कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस आर। और टाइम कितना है आपका? 3/100 बराबर 7/6। ठीक है, यहाँ से 1 को इधर लेके आओ, 3r/100 बराबर 7/6 माइनस 3r/100 बराबर क्या बचा? 7/6 में से 1 गया आएगा तो कितना बचेगा? 1/6। तो r बराबर क्या आ जाएगा? 100/80। ठीक है, डिवाइड किया 50/9%। और भी तो थोड़ा इसको शॉर्ट आउट करना है तो इसको कर सकते हो आप। 45.25/9%। ठीक है, तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 5 से 5/9%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, 42 रुपए इसका डिफरेंस है। तो वह राशि है। हाँ? तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो, वो ये है कि हमेशा एक चीज याद रखो कि जो साधारण ब्याज होता है ना आपका, साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। पहले साल में भी, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, वो राशि अगर सेम है तो उस पर साधारण ब्याज हमेशा सेम लगेगा। हर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, कि सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक, इसका मतलब कि 5 वर्षों में 5% की दर से 3 वर्षों में जो ब्याज लगेगा, और 4 वर्षों में 5% की दर से जो ब्याज लगेगा, उसमें जो डिफरेंस आएगा, वो हम ये कह सकते हैं कि भाई 5% की दर से 3 वर्षों का ब्याज और 5% की दर से 4 वर्षों का ब्याज, इसका जो डिफरेंस है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक भाई, 4 वर्षों का ब्याज निकाला आपने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 3 वर्षों का ब्याज निकाला आपने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 वर्ष का ब्याज नहीं आ जाएगा आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से? ऑब्वियसली आएगा।
इसका मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दी है और आपको इंटरेस्ट ब्याज कितना दिया है 42 रुपीज, और टाइम कितना है 1 साल, है ना? तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे 100, तो इंटरेस्ट कितना है आपका 42, प्रिंसिपल आपको निकालना है, आर कितना है 5, टाइम कितना है 1 ईयर, डिवाइड बाई 100, सिंपल डिवाइड किया यहाँ से कितने बार 20, तो पी बराबर कितना आया 20 × 40, 42 840। ठीक है, इसको आप वैसे भी कर सकते हो भाई, 1 साल का ब्याज कितना है 42 रुपए, 5% का मतलब क्या होता है आपका 1/20। ठीक है, एक बराबर किसके है 42 के, तो 20 बराबर किसका होगा 42 × 20 बराबर 40। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल प्रिंसिपल अमाउंट सेम है तो सेम लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ऐसा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐसा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल चेंज होता है, वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? कितने समय में 8% की वार्षिक दर से, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ये अ, इसको आप बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से कर सकता हो। देखो, 8% को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल 8% बराबर, सिंपल 8/100 बराबर क्या होता है आपका, डिवाइड किया टू, 2/35 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, है ना? अगर आप इसको सिंपल ब्याज निकालने जाओगे, इंटरेस्ट निकालने जाओगे, इंटरेस्ट क्या होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है आपका, ये इंटरेस्ट ये कितना है, पी का 2/5 है, मतलब आई कितना दिया है 2/5 ऑफ पी, यहाँ पे लिखा मैंने 2/5 पी, प्रिंसिपल कितना है आपका पी, R/100 कितना लिख दिया आपने 2/25, टाइम कितना है आपका वो तो आपको निकालना है। ठीक है, इससे पी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो 1/5 बराबर T/25, तो यहाँ से टी कितना निकल के आएगा 25/5, टाइम कितना है आपका 5 ईयर, है ना? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो, सिंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा, किसी राशि पर 4%, सॉरी 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक ब्याज की दर सेम क्वेश्चन है, सेम साधारण ब्याज उस राशि का, अब इसमें बस आपको ईयर दिया है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, ब्याज की दर निकालनी है आपको, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 1/5 ऑफ पी, पी आर आपको निकालना है, टी कितना है 4। ठीक है, सिंपल कैंसिल, आर बराबर कितना है आपका 100 डिवाइड बाई 5 आर बराबर कितना आया 20, वापस से 5%। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर,
साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपए के 3 वर्ष तथा 800 रुपए के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर 20 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की सेम है लेकिन अमाउंट अलग अलग है ना। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 20। इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है 20। तो हम डिफरेंस ही निकालते हैं डायरेक्ट। डिफरेंस कितना है 20। मूलधन 1200 पे निकालना, तो 1200 का 3 साल का माइनस 800 रुपए का 4 साल का, इसका इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये भी इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट है ना। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 20, 2 जीरो से ये कितना हो गया 36 R माइनस 32 R। 20 बराबर 4, R बराबर कितना आया 20/4, 5%। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपए 5 वर्ष में 2600 रुपए रहते हैं। यदि ब्याज की दर पहली दर से 15% अधिक हो जाए तो उतनी समय में उतनी धनराशि कितनी देगी। देखो मैंने आपको बताया, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो ब्याज लगेगा वो आपका समान होगा। ठीक है, मतलब कि अगर 2000 5 साल में 2600 रुपये हो रहे हैं, इसका मतलब कि 2000 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल अगर आपका 2000 रुपये है और 5 साल में ये अमाउंट आपका कितना हो रहा है 2600 रुपये हो रहा है, मतलब 5 साल में 600 रुपये केवल और केवल ब्याज है। ठीक है, मतलब कि 600 रुपये अगर आपका ब्याज है 5 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल 600 डिवाइड बाई 5, 120 रुपए। तभी तो हर साल 120 रुपए मिलेंगे, 5 साल तक 600 मिल जाएंगे और 2000 रुपये मिलके कितने बन जाएंगे 2600 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये पे 120 रुपये मिल रहे हैं आपको ब्याज। 2000 रुपये 120 रुपये मिल रहे हैं 1 साल का ब्याज। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी आपकी, सिंपल कैलकुलेशन कर लो, 6, 120/20। मतलब कि 6% की दर से 120 रुपये मिल रहे हैं आपको, 1 साल का ब्याज 2000 रुपये। तो अगर 3% और बढ़ा दी जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप 3% बढ़ाओगे आप, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने जाएगी 9%। ठीक है, तो उतने ही समय में धनराशि कितनी हो जाएगी। अब 9% की दर से आप जाओगे लेने, तो पहले 120 रुपये मिल रहे थे 1 साल के 2000 रुपये। ठीक है, 6%, 6 दूनी 12, 120, 9 दूनी 18। अब क्या मिलेगा, अब ब्याज कितना मिलेगा 1 साल का 180 रुपये 1 साल का। अब 5 साल में कितना हो जाएगा ये 900 रुपये। तो अब राशि कितनी बनेगी आपकी, 2000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 900 रुपये आपको ब्याज के मिले, टोटल 2900। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने समय में होगी। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, दुगनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंपल है, ट्रिक है, इसको आप यूज करो। R × T बराबर 100 × N - 1। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। ये हो गया आपका रेट, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका कितना गुना है ना, कितनी गुनी हो रही है ना। ठीक है, कितनी गुनी हो रही है, दुगुना 3 गुना 4 गुना है, लगाते हैं इसमें 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से वो अपने की 3 गुनी कितने समय में होगी, सिंपल फॉर्मूला लगाया। देखो उसमें रेट का कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए रेट को लगाने का कोई मतलब नहीं, रेट से रेट कैंसिल हो जाएगी। सिंपल R × 10 डिवाइड बाई 100 इंटू दुगनी हो रही है
2 माइनस 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है आपकी, आर इंटू, उसी तरह से अपने की 3 गुनी कितने, टी पूछा है आपसे, टी 100 इंटू 3 माइनस 1, 3 गुनी, दोनों को एलिमिनेट कर दो, 1/t बराबर 20 ईयर। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, तुमको समझ में आएगा। तो 1 3 - 1 बराबर 2, 10/t बराबर 1/2, तो t बराबर 20 ईयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, और किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आर इंटू टी बराबर 100 इंटू n - 1। ठीक है, ये लगाया हमने यहाँ पे, आर कितना है आपको पता नहीं, आप आर निकालना है आपको, टी कितना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कोई धनराशि किसी वाली दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, आर इंटू टी बराबर 100 इंटू एन कितना है, 2 गुनी हो जाएगी 2 - 1, आर इंटू 5 बराबर 100, आर कितना निकल गया आपका 100/5 बराबर 20%। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या आपका, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो रही है ना, दूसरी आर निकाली हमने, हमारी आर बना, दूसरा आर निकाला, ये कितना है 12 ईयर्स, 100 इंटू n - 1, एन कितना है आपका 3 - 1, आर कितना है आपका 100 इंटू 2, तो आर बराबर 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 से 6 टाइम्स। ठीक है, और 2 से 3 टाइम्स, 2 से 50, आर बराबर कितना आया 50/3%, मतलब 16 से 2/3%। तो कम ब्याज की दर, एक 20% है, एक क्या निकल गई 16 से 2/3%, तो कम ब्याज की दर पूछा आपसे, तो कम ब्याज की दर कितनी आ जाएगी आपकी 16 से 2/3। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल इजी तरीका है और कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट ये वाला याद रखना है आपको। ये थे आज हमारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें जो एक फॉर्मूला बताया मैंने वो आपको पूरा ध्यान रखना है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो हर साल सेम धनराशि है, अगर सेम प्रिंसिपल अमाउंट है आपका तो वो हमेशा सेम रहेगा। बाकी कंसेप्चुअल चलना है आपको, बहुत इजी तरीके से सोल्व कर लेना है क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।